हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिसीजन ट्री क्या है? बेसिकली ये मशीन लर्निंग का एक मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा सेट बहुत लार्ज हो और हमने उसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करना हो। ठीक है, हम इसको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में जो है हम एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन को गेन को यूज़ करते हैं इसको इवेलुएट करने के लिए, जबकि रिग्रेशन के लिए हम वेरिएंस या रिडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या इसका यूज़ है कि जब हमने डेटा को सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, हमें कोई कंडीशन गिवन हो और हमने उसकी बेसिस पर डेटा को सेपरेट करना हो, तो अब जो है हम इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हम डिसीजन ट्री को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो आवर टॉपिक इज डिसीजन ट्री। ओके, सो अब हम सबसे पहले अपना एक डेटा सेट ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपना डेटा सेट लेते हैं। सो आवर डेटा सेट इज, इसमें हमारे पास सबसे पहले पर्सन्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 पर्सन, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम दे लेते हैं इनकम लेवल, इन पर्सन्स का इनकम लेवल। ओके, सो आवर नेक्स्ट फीचर इज मार्शल स्टेटस, मार्शल स्टेटस, एंड लास्टली वी हैव आवर बाय फैक्टर। ठीक है, दैट इज आवर टारगेट वेरिएबल। तो अभी हमें कुछ इनपुट फीचर्स गिवन है, कुछ आउटपुट और एक हमारा आउटपुट फीचर है। ठीक है, सो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लो, हाई, मीडियम, मीडियम एंड लो। ओके, इसका मार्शल स्टेटस क्या है? सिंगल, मैरिड, सिंगल, मैरिड एंड मैरिड। ओके, अब हम बाय देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो जिनका ये इनकम लेवल है और ये मार्शल स्टेटस है, तो क्या वो घर को परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें इसकी केस में हम लोग फॉर एग्जांपल नो ले रहे हैं, इधर हम यस ले रहे हैं, इधर हम यस ले रहे हैं, अगेन यस एंड देन नो। ओके, सो ये हमने अपना डेटा सेट जो है नोट डाउन कर लिया। अब हम जो हमारा पहला स्टेप है, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेते हैं कि हम इसमें कौन से फॉर्मूलाज को यूज़ करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, सो जो हमारे फार्मूलाज हैं उसमें पहला फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज ऑफ इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, मैं इसको IG से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन गेन। अब इंफॉर्मेशन गेन में हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रॉपी। ठीक है, हम इसको टोटल इंट्रॉपी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टोटल इंट्रॉपी है। उसके बाद हम लिखते हैं इंट्रॉपी। अब ये टोटल इंट्रॉपी हम किसकी निकालते हैं? अपने टारगेट वेरिएबल की निकालते हैं। ओके, दैट इज वाई इन दिस केस। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n P ऑफ xi, एंड देन वी हैव, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंट्रॉपी ऑफ y अवर xi। ओके, सो ये क्या है? हमारी इंट्रॉपी होती है। दिस इज द इंट्रॉपी ऑफ फीचर के जो पार्ट्स होते हैं ये उनकी इंट्रॉपी है। ये क्या है? हमारे प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ फीचर। हर फीचर की जो भी हमारे दो फीचर्स है ना, यहाँ पे इनकम लेवल और मार्शल स्टेटस, ये उनकी प्रोबेबिलिटी होगी और ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी जो हम वाई अपने टारगेट वेरिएबल की निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें ना हम क्या करते हैं कि हम अपने फॉर्मूला को इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि अगर हम इस वाली चीज़ को, दिस इज, अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारी वेटेड एवरेज है। ओके, तो अब हम इसमें ना पहले वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया करेंगे, फिर इसको टोटल एंट्रोपी में से माइनस कर लिया करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखें, किसी भी फीचर की अगर हमने एंट्रोपी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to C P ऑफ yi log 2 P ऑफ yi। प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम इसको ना कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अपनी एग्जाम्पल के मुताबिक। सो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है? और स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट, हमने सबसे पहले टोटल इंट्रॉपी निकालनी है। ठीक है, अब टोटल इंट्रॉपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंट्रॉपी का फॉर्मूला तो ऑफ कोर्स अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ यस कितने हैं और नंबर ऑफ नो कितने हैं। किस चीज़ में? ऑफ कोर्स हमारे टारगेट वेरिएबल में। ओके, तो हम सबसे पहले ये काउंट कर लेते हैं। दिस इज आवर डेटा सेट। नंबर ऑफ यस कितने हैं? 1 2 3, एंड नंबर ऑफ नो कितने हैं? 2। ओके, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ यस 3 है,
नंबर ऑफ नो 2 है, ठीक है। अब हम टोटल एंट्रोपी फाइंड करेंगे। सो उसको फाइंड करने के लिए अब उसमें हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ आई फाइंड करें ना, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे 3/5। 3 क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ येस डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं 5, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे log 2 3/5, ओके, ये होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 हमारे ये 9 है, 2/5 log 2/5। हमने एक एक फीचर की अलग अलग इंट्रोपी निकालनी है ना, तो इसलिए हम 2 वैल्यू ले रहे हैं और इसको फिर हम सम कर रहे हैं, ओके हो गया। और बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, तो जब हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो आवर आंसर विल बी 0.97। तो हमारी टोटल एंट्रोपी क्या निकल आई है, 0.97, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने पहले फीचर की तरफ, स्टेप 2। अब हम इनकम लेवल को लेंगे, ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट इनपुट फीचर, ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास 3 तरह के ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लो, हाई, मीडियम, ठीक है। अब हम इनको ना इनका काउंट लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। सो लो में यस कितनी है और नो कितनी है, इसी तरह मीडियम में यस कितने हैं, नो कितने हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाई, ओके। हाई में यस कितने हैं, नो कितने हैं, ओके। अब हम इन सब की वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं, इनके आगे आगे इनकी वैल्यूज लिखी होंगी। तो यस कितने हैं हमारे पास लो के केस में, लो के केस में हमारे यस जो है वो 0 है और नो हमारे 2 हैं। मीडियम की केस में यस हमारा जो है वो 2 है और नो जो है वो 0 है। और हाई के केस में हमारा यस जो है वो 1 है और नो हमारा 0 है। आप इसको ऊपर जो टेबल हमने बनाया है ना उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओके हो गया। हमने ये नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, एक एक जो हमारी कैटेगरी है उसकी हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे एंट्रोपी हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लो वाले फीचर की, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यस कितने थे उस केस में 0, तो 0/2 log 2 0/2। इसका सम करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ नो कितने थे, दैट वाज 2/2 log 2 2/2। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा हम इसको 5 के साथ डिवाइड क्यों नहीं करें, क्योंकि हमने लो का केस देखना है कि लो के केस में नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ नो को अगर हम ऐड करें तो वो टोटल कितने हैं। तो कितने हैं, 0 + 2 कितना होता है, 2 होता है, तो हम इसलिए इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ओके हो गया। सो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज एंट्रोपी ऑफ मीडियम, ओके हो गया। सो एंट्रोपी ऑफ मीडियम में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हमने यस की लेनी है तो 2 यस थे, ठीक है, 2/2 प्लस हमारे पास नो कितने थे 0/2, ठीक है, मतलब 0 थे तो हमने इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमने इसके आगे वैल्यूज भी अभी हम एंड पे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एंट्रोपी ऑफ हाई, ओके। एंट्रोपी ऑफ हाई कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी, जो हमारे नंबर ऑफ यस थे दैट वाज 1/1 log 2 1/1, ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखें मैं आपको अगली वैल्यू लिखती हूँ ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज log 2 0/1। अब इसमें 0/1 क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू अगर इन दोनों को 1 और 0 का ऐड करो तो कितनी बन रही है, 1 बन रही है कि वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो ये हमारा 0/1 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करोगे तो सब की वैल्यूज हमारे पास 0 आ रही है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, अब इसी स्टेप में हमने इनकम लेवल की वेटेड एवरेज फाइंड करनी है, उसको मैं WA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसकी वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो आपने एंट्रोपी हर फीचर की निकाली है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 0, ठीक है। और अब जो हमारे पास लो वाला था, ठीक है, इसकी टोटल कितनी वैल्यूज थी, 2 थी, तो हमारे डेटा सेट में कितनी रोज थी 5, तो हम इसको करेंगे 2/5 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने अब अपने डेटा सेट के मुताबिक देखना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करोगे 0, ठीक है, और हमारे जो मीडियम है उसमें कितनी वैल्यूज थी 2/5 प्लस 0 × 1, और इसकी टोटल वैल्यूज तो हमने देखनी है ना डेटा सेट की, दैट वाज 5, तो 1/5। अब जाहिर सी बात है 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसकी कैलकुलेट करनी है इंफॉर्मेशन गेन। अभी हम ये माइंड में रखना है कि हम सिर्फ इनकम लेवल को डील कर रहे हैं, ओके। सो इंफॉर्मेशन गेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जो टोटल डेटा सेट की इंट्रोपी कैलकुलेट की थी दैट वाज 0.97, ओके। अब उसमें से आपने वेटेड एवरेज को सिंपली माइनस कर देना है।
इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.97। तो इसकी हमने क्या कैलकुलेट कर ली, इन्फॉर्मेशन गेन। मेन चीज़ हमने इसमें इन्फॉर्मेशन गेन ही कैलकुलेट करनी है यार फीचर की, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये हमने पहले फीचर की फाइंड कर ली, अब हम लेते हैं मार्शल स्टेटस को, ठीक है। मार्शल स्टेटस को ले लेते हैं और उस पर यही सारे स्टेप दोबारा परफॉर्म करने हैं उसके डेटा के मुताबिक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ही कैटेगरीज थी, एक थी सिंगल और एक थी मैरिड, ओके। अब हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि येस कितने हैं और नो कितने हैं। तो सिंगल में हमारे पास येस जो था वो 1 था और नो भी 1 था। मैरिड के केस में हमारे पास येस 2 थे और नो 1 था, ठीक है। अब एक चीज़ और भी आप देख सकते हो, इन टोटल को कैलकुलेट करो तो आंसर आपका 5 ही आएगा, ओके। सो अब हम आगे क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑफ कोर्स हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है हर फीचर की, हर कैटेगरी की। तो यहाँ पे हमारे पास एस आ जाएगा, सिंगल की सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और 1/2 log 2 1/2, 1 को ले रहे हैं और इसकी टोटल सम कितना है 2, प्लस 1/2 log 2 1/2, ओके। तो ये भी इधर से भी 1/2 आ गया। अब हमने इसका सम निकाला तो वो आ गया, इसकी जो आंसर निकाला दैट विल बी 1। इसी तरह अब हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं मैरिड की, तो हमारे क्या आ जाएगा 1 अवर, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2/3, ओके, log 2 2/3 प्लस 1/3 log 2 1/3, ओके। अब इसका जब हम सम कैलकुलेट करेंगे या इसकी आंसर जो निकालेंगे दैट विल बी 0.92। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था, इसके बाद हमने वेटेड एवरेज कैलकुलेट की थी, इसकी भी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 पुट करना है। 1 क्या है हमारी इसकी एंट्रोपी फीचर की, उसके बाद इसमें टोटल वैल्यूज कितनी थी 2, तो 2 को 5 के साथ डिवाइड कर देना है सिंपली, ठीक है। इधर से फिर हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है, जो हमने एंट्रोपी निकाली थी मेरिट्स की, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वैल्यूज कितनी थी 3/5 के साथ। जब आप इसका टोटल वैल्यू आंसर कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी 0.952, ओके। आपने ज़रा ना पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट करके लिखनी है ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन इसका। तो इंफॉर्मेशन गेन हमने पहली वैल्यू का क्या निकाला था, जो टोटल हमारा इंफॉर्मेशन गेन था दैट वाज 0.97, और जब हमने अब इसकी जो वेटेड एवरेज को उसमें से माइनस करना है दैट इज 0.952, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 0.018, ओके। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब आपने यहाँ पे एक कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन किस में करना है, जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया है मार्शल स्टेटस की, और जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया पीछे जो हमारा फीचर था दैट वाज इनकम लेवल। तो इसका इन्फॉर्मेशन गेन 0.97 आ रहा है, ओके, और इसका इन्फॉर्मेशन गेन आ रहा है 0.018, ठीक है। अब आपने क्या कहना है कि एज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ income level is high, so it will be the root node, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, रूट नोड। तो अब हम सिंपली अपना एक ग्राफ सा बना के देख लेते हैं कि हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। सो गाइज, जो अब हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसमें हमने क्या चूज किया है कि इनकम लेवल जो है दैट विल बी आवर रूट नोड। अब ये हम क्या बना रहे हैं, उसका एक डिसीजन ट्री का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। इनकम लेवल हमारा रूट नोड है क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन गेन हमने ज़्यादा निकाला था, ठीक है। उसके बाद लो आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा और हाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लो मीडियम हाई क्यों लिखा, क्योंकि वो इनकम लेवल की आगे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब अभी हमने सिर्फ इनको ऐसे लिख लिया, लेकिन अगर देखें अभी हमने क्यों लिखा है इसको ऐसे, हम पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि ये देखो लो है तो इसके दोनों नो है, हाई है तो यस है एक ही, और मीडियम के दोनों यस है, ठीक है। अब ये भी हम लिख लेते हैं, लो का नो है, मीडियम का यस है और हाई का भी यस है। अब अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल लो का एक नो होता एक यस होता, तो फिर हमें इस पे स्प्लिटिंग पूरा का पूरा डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम दोबारा लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि वो ऑलरेडी क्लासीफाई हो गया नो 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 यस यस में, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है इसको क्लासीफाई करने की। अदरवाइज हमने इसको एक फीचर को इसको लेना था, फॉर एग्जाम्पल लो को ले लिया, अगर इसका पहले इन्फॉर्मेशन गेन निकालते इसका ज़्यादा था, चलो ठीक है, फिर हम इसको ले लेते हैं। इसको लेके फिर आगे हम जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है मार्शल स्टेटस, उसकी बेसिस पे फर्दर स्प्लिटिंग करके डिसीजन ट्री का पूरा एल्गोरिदम
एल्गोरिदम लगाते हैं, जैसे हमने पहले इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी, वेटेड एवरेज सारा कुछ कैलकुलेट किया, वैसे ही इसको फर्दर और स्प्लिट करते हैं। बट अब यहाँ पे क्योंकि नो यस आ गया है, तो बस हमारी क्लासिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।